सभी भाइयों को राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, जैसा कि आज सभी को पता है, आज अपने बीएसटीसी और बीएड मैटर पर सुनवाई है हाई कोर्ट में। अपन दो तीन टॉपिक को लेकर बात करेंगे। एक तो आज की सुनवाई को लेकर, एक जो अपना मामला चल रहा है सेकेंड ईयर में जो हमारे बीएसटीसी धारी हैं, जो अपने भाई हैं छोटे, उनके इंटर्नशिप को लेकर, और उसके अलावा उनके जो एग्ज़ाम रिजल्ट है फर्स्ट ईयर का उसको लेकर। तो ये इस बारे में अपन बात करेंगे 2-3-4 मिनट जो भी है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो अपना कोर्ट में आज की सुनवाई है बीएसटीसी और बीएड विवाद को लेकर, उसमें जो फैसला है वो किस आधार पे कैसे होगा, क्या नई डेट मिलेगी, क्या अगर मिलेगी तो क्यों मिलेगी, वो मैं सारी चीज़ आपको बता देता हूँ। दोस्तों, सपोज दैट आप मानो अपना कोई केस होता है, इसी तरीके से अपना एक केस है बीएसटीसी वाला, तो जो केस है वो अभी कोर्ट में चल रहा है, आज उस पर सुनवाई है। तो दोस्तों, इसमें एक सबसे बड़ा पंगा है, वो एनसीटी को लेकर है। अगर एनसीटी जवाब दे देती है कोर्ट में आज कि हमें लेवल फर्स्ट में ओनली बीएड को शामिल करवाना है, या फिर एसटीसी को ही रखना है, या फिर दोनों को रखना है, और एग्ज़ाम में एलिजिबल करवाना है बीएड को या नहीं करवाना, जो भी है, यानी कहने का मतलब है एनसीटी क्या जवाब देती है इसके आधार पर अपना केस चलेगा। अभी तो कोर्ट में एनसीटी ने जवाब ही नहीं दिया। सपोज दैट आज वो जवाब दे देती है कि बीएड को नहीं शामिल किया जाएगा L1 में, ओनली एसटीसी जो अपने डीएलएड है या जो भी है जेबीटी वगैरह, इनको ही रखा जाएगा। तो दोस्तों, जब बहस के लिए फिर अगले जो अपने विपक्ष के वकील हैं वो टाइम मांग सकते हैं स्टडी करने के लिए, एनसीटी के जवाब को स्टडी करने के लिए वो टाइम मांग सकते हैं। सपोज दैट 1% अगर अपने विपक्ष में फैसला आता है तो अपने वकील हैं वो टाइम मांग सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, 99% जो हाई कोर्ट में जो अपना केस चल रहा है उसमें आगे डेट मिलने के ज़्यादा चांस है। बशर्ते एक चीज़ आपको मिल सकती है आज, अगर एनसीटी जवाब देती है तो उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि एनसीटी ने जवाब क्या दिया है। और रही बात अगर अपने पक्ष में दे दिया और विपक्ष अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए जाता है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट वो जाए और उनकी एक्सेप्ट हो जाए, हो सकता है उनकी याचिका खारिज भी हो सकती है। और अगर अपने पक्ष में आज आता है फैसला, तो मान लो फिर हम और मजबूत हो जाएंगे, हर चीज़ से मजबूत हो जाएंगे कि हमारा हाई कोर्ट का जो फैसला हुआ हमारे पक्ष में, एनसीटी ने जो जवाब दिया उसी के आधार पर हाई कोर्ट में फैसला होगा। तो ये सारी चीज़ें बात की, लेकिन आज का जो है वो है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कि आज एनसीटी जवाब दे जाए, बस यही है। जो भी उसको जवाब देना है वो जवाब दे दे, तो इससे क्या है, अपन को थोड़ी दिक्कत नहीं आएगी एनसीटी ने क्या जवाब दिया है। जो मेरे भाई हैं वो परेशान हैं सारे, मैं भी परेशान हूँ। ये तो अपना केस का हो गया दोस्तों। अब दोस्तों, एक मैटर चल रहा है और वो सही भी है। कोविड-19 2020 में कोविड-19 के कारण जो बीएसटीसी धारी थे उनके एग्ज़ाम, सबसे पहली बात तो ये बहुत लेट हुए थे। बीएड को प्रमोट कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि कोर्स तो दोनों शिक्षक बनने के लिए हैं, लेकिन कहते हैं ना, जो ज़्यादा एक्टिव होता है तो वो हो जाता है कि बीएसटीसी धारी बेचारे उस टाइम कोई उन्होंने कुछ भी नहीं किया, एग्ज़ाम दे दिए फर्स्ट ईयर के, अब तक रिजल्ट नहीं आया, फॉर्म भरवा लिए, अब जून में उनके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होने हैं, अभी इंटर्नशिप भी नहीं हुई है। 96 यानी 96 दिन की इंटर्नशिप होती है, जैसा कि आप लोगों ने भी एसटीसी की है, मैंने भी किया, हम सभी को पता है। और 96 तो उसमें प्रेजेंटेशन होती है, तो लगभग 3.5 महीने से ज़्यादा तो इंटर्नशिप ही है, तो इसमें लगभग 4 से 5 महीने लग जाते हैं, क्योंकि एक महीने में 4 संडे आते हैं, तो 3 महीने 12 संडे हो गए, 12 दिन ये हो गए, लगभग 3 महीने में, ज़्यादा भी नहीं, तो 8 छुट्टियाँ वैसे पड़ जाती हैं लगभग अपने शिक्षा विभाग में, तो यानी 20 दिन तो ये हो गए, यानी 96 + 20 लगभग 4 महीने तो कम से कम मान के चलो। अब चल रहा है, मान लो मार्च ख़त्म हो गया है, मार्च के बाद अप्रैल और मई और जून, 3 महीने तो एग्ज़ाम के बचे हैं पूरे टोटल, और अभी तक इनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट भी नहीं आया, ना इंटर्नशिप की कोई डेट आई है, ना कुछ भी आई है। तो 4 महीने तो ऑलरेडी इंटर्नशिप में लग जाएंगे, तो सोचो आप इनके एग्ज़ाम अगस्त सितंबर अक्टूबर में लगेंगे क्या? तो इसके लिए मैं सभी जो मेरे सेकेंड ईयर वाले भाई हैं उनके लिए एक सलाह देता हूँ, सभी जितना भी हो सके प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से जो कॉलेज है, प्रत्येक कॉलेज से एक 5 बंदों का ग्रुप बनाओ,
5 बंदों का ग्रुप बना के प्रत्येक एक डिस्ट्रिक्ट में 5 7 10 कॉलेज हैं, जो भी है जिम्मेदारी लो, क्योंकि आप पे इतना काम है नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, देखो काम करना पड़ता है, कोई भी काम करवाने के लिए काम करना पड़ता है। तो प्रत्येक आप खुद चुन लो अपनी कॉलेज से 5 बंदे, उसमें 1-2 BSTC बहनों को ले लो और 3-4 अपने भाई हो जाएं। सभी कॉलेज में जाऊँ और सब कॉलेज वालों से, सेकेंड ईयर वाले भाइयों से यही कहूँ, सभी ज्ञापन तैयार करो, कॉलेज के नाम से ज्ञापन तैयार करो, प्रत्येक कॉलेज के नाम से। और उस ज्ञापन को आप या तो BDO महोदय जो अपने शिक्षा विभाग में जो अधिकारी होते हैं उनके पास पहुंचाओ, या फिर हो सके तो डायरेक्ट DM के पास पहुंचाओ, जो अपना जिला कलेक्टर होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे बोलते हैं अपन, जिला कलेक्टर महोदय, उनके पास पहुंचाएं। टाइम लगेगा, मैं मान रहा हूँ 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो भी है। आप पहले एक ज्ञापन दे दो, उसके बाद उस ज्ञापन में एक चीज़ और डाल दो, अगर हमारी मांगे टाइम पे पूरी नहीं की गई तो मजबूरन हमें सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा। इससे क्या है, सरकार पर प्रेशर बनता है दोस्तों। जब आप DM महोदय के पास पहुंचाओगे, प्रत्येक कॉलेज से जब एक ज्ञापन पूरा सब कुछ उसमें लिखना है, 8-10 कॉलेज के सिग्नेचर वगैरह करवाने आपको, प्रत्येक कॉलेज से सब अपने BSTC धारी उनके सिग्नेचर करवाने, और ज्ञापन बना करके पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप DM को दो, चाहे वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो। अपन मैं राजस्थान की प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको अपना काम करवाना है तो मैं आपके लिए ये एक सलाह दे रहा हूँ। इसके अलावा मैं जयपुर हूँ, आज शाम तक जयपुर पहुँच जाऊँगा मैं। आपको पता है गांव में भी बहुत काम रहते हैं, और मेरी बात भी हुई थी कोर्ट में अपने वकील साहब से, मनोज भंडारी साहब से, तो उन्होंने बोला ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं है आने की। तो मैंने डिसीजन लिया कि कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत दिक्कत आती है जाने आने में, पैसे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मेहनत कर लेते हैं लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो पैसों को लेकर आती है, इसीलिए मैंने उचित समझा ना जाना, वो मैटर अलग है। लेकिन आपसे मैं यही कहना चाहूँगा, जयपुर में जा रहा हूँ, आप प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप ज्ञापन दीजिए, उसके अलावा एक कॉपी आप मुझे भेज दीजिए। वीडियो की लिंक में मैं अपना नाम, नंबर, ग्रुप जो भी है उसकी लिंक डाल दूंगा। आप एक ज्ञापन की कॉपी आप मुझे भेज दीजिए, और मैं कोशिश करूंगा जयपुर में अपने बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जी के पास उन ज्ञापनों को पहुंचाने की, प्लस में शिक्षा निदेशालय महोदय सौरभ स्वामी जी के पास उनके पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और शिक्षा मंत्री जी तक भी उन्हें पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपका जो काम है वो आपको यही करना है। इसके अलावा दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, अपने पास ज्ञापन देने के लिए कोई संस्था ही नहीं है। सबसे बड़ी कमजोरी हमारी ये है कि अपने पास कोई संस्था नहीं है। BSTC धारियों के पास कोई संस्था नहीं है ज्ञापन देने के लिए किसी संस्था के नाम से, यानी कि BSTC की एक स्पेशल संस्था होनी चाहिए मेरे हिसाब से, और उस पर मैं कार्य कर रहा हूँ। आज से 2 महीने पहले भी बोल दिया, और अब लगभग 90% काम हो चुका है। मैंने एक सर्वे भी करवाया है मैं अपने यूट्यूब परिवार से, उसमें लगभग 90%, लगभग नहीं 90% मैंने देखे, उसमें 1000 से ज़्यादा वोट डले हुए हैं। आप देख सकते हैं सर्वे में, कम्युनिटी में जाकर, तो 1000 से ज़्यादा उसमें अपन वोट डले हैं। उसमें से लगभग 900 विद्यार्थियों ने, अपने BSTC वाले भाइयों ने ये कहा संस्था होनी चाहिए, और होनी चाहिए। जो 10% भाइयों ने मना किया है, उनको ये नहीं पता है होता क्या है संस्था का। तो संस्था पे अपना काम चल रहा है, लगभग उसमें 16,000 रुपये का खर्चा आ रहा है, और उसमें लगभग मैं अपना जो भी खर्चा है वो कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा खुद अपने, अगर हो सके तो, नहीं होगी तो आपसे बोल दूँगा। लेकिन लगभग संस्था का भी 90% काम हो चुका है, मात्र 10% काम रह गया है। अगर आप लोग कहेंगे तो संस्था को अपन चालू कर लेंगे, क्योंकि अपने पास कोई संस्था नहीं है BSTC की। क्योंकि संस्था होती उसमें एक किसी का वर्चस्व नहीं होता है, 10 से 11 सदस्य होते हैं, उसमें सबसे मिलजुल के काम करना होता है। तो संस्था का लगभग 90% कार्य हो चुका है। अगर किसी को संस्था के बारे में कोई जानकारी भी लेनी है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, मैं जो सेकेंड ईयर वाले भाइयों के लिए जो बोला है उस पर आप गौर करें, अगर आपको अपना काम करवाना है तो भाई, क्योंकि किसी के भरोसे आप काम छोड़ोगे, मैं खुले खुले में कहता हूँ, नहीं कर पाता है कोई भी। तो मेरे से जितनी मदद होगी वो मैं मदद करवाऊँगा। उपेन्द्र सर अपने हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं, आपकी बात भी सरकार तक पहुँचवाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो आपसे जो मैंने कहा है, आप इस आधार पे काम करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, 100% हो जाएगा। ज़्यादा भी नहीं, आपकी इंटर्नशिप कम हो जाएगी, रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, जिससे आपको प्रॉब्लम कम होगी। इसी के साथ आप अपनी तैयारी जारी रखें, टाइम बहुत मिल गया है। इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते भाई, नमस्ते।